रांची में आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें 14 दलों के नेता शिरकत कर रहे हैं। मतलब पूरा विपक्ष मान लीजिए। इस रैली का नाम उल गुलान रैली रखा गया है। उल गुलान का मतलब महान विद्रोह होता है, जो जल, जंगल, जमीन के अधिकार को लेकर बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम इस रैली की तैयारी में जुट चुकी है। अब झारखंड में पहला मतदान 13 मई को है। रैली में लालू यादव होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, उधर फारूक अब्दुल्ला भी आएंगे। जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी होंगे ही, अखिलेश यादव होंगे, तेजस्वी यादव के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल होंगे इस रैली में। ये कटआउट्स लग गए हैं, तैयारियां हो रही हैं और 2 बजे से इस रैली को बुलाया गया है। रांची में जो है आप जानी ने कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की हमारी रैली है और कल्पना सोरेन जी ने फ़ोन करके काफ़ी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। तो आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत होगी। हम 12 बजे की फ्लाइट से रांची जाएंगे। रांची आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं। क्या अपडेट है? सत्यजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो सब आपको जानकारी देंगे। सत्यजीत, ये बड़ी रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ लगे हुए हैं, बीजेपी एनडीए का कुनबा पूरा लगा हुआ है, वो चुनावी प्रचार में है, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले एक मंच पर आ रहे हैं। तो इसका क्या संदेश होगा, कौन कौन पहुंच रहा है, और पूरी जानकारी आप तस्वीरों समेत दर्शकों के बीच रख दीजिए। देखिए, बिल्कुल पूरा जो है अब स्टेज सेट हो चुका है। इलेक्शन कैंपेन का श्री गणेश हो जाएगा, यानी उसको किक ऑफ किया जाएगा इस मंच से, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और इसके अलावा तमाम बड़े नेता, तेजस्वी यादव, कल्पना सोरेन 20 मार्च और 30 मार्च को जिस तरह से मुंबई और रामलीला मैदान दिल्ली में रैली हुई थी, उसी तरह से यहाँ पे रैली हो रही है। अब उल गुलान शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर भी पॉलिटिक्स रोल आउट हो रहा है। यहाँ पे बाबूलाल मरांडी ने कहा है, यहाँ के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि ये पायस वर्ड है, यानी पवित्र शब्द है और इसका इस्तेमाल पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए था। दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, उल गुलान का आह्वान किया था, यानी जैसे क्रांति होता है, रिवॉल्यूशन होता है, उसी तरह का शब्द है। और जेएमएम का उसी तर्ज पे कहना है कि जिस तरह से उस वक्त बिरसा मुंडा ने उल गुलान किया था तो अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे, तो अब बीजेपी के एग्जिट का रास्ता इसी रैली से साफ होगा। कई एजेंडा है जिसको अपने एक्स पे पोस्ट किया था कल्पना सोरेन ने, हेमंत सोरेन के एक्स पे पोस्ट किया था ट्विटर हैंडल पे, जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड महालूट, चंदा लूट, प्राइस राइज यानी महंगाई जो है वो, आदिवासी अस्मिता का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा। यहाँ आपको मंच पे दिखाते, एक हम अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ दिखाएं, हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे दिखाया जा रहा है। तो ये लाउड एंड क्लियर मैसेज डिसमिनेट करने की कोशिश होगी कि जिस तरह से नॉन बीजेपी रूल स्टेट में केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल, बार बार जेएमएम ये कहते रही, सदन के अंदर भी हेमंत सोरेन ने कहा था कि उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है। चलिए सत्यजीत,